अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो वीडियो है वो आपके क्लास 9th का बायो जो सेकंड चैप्टर है टिश्यू उससे रिलेटेड है। उसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बताएंगे जो कि आपको एमयू के क्लास 11th एंट्रेंस में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू हैज़ डीड सेल, इनमें से किसका जो है अंदर डीड सेल पाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है बी, स्क्लेरेन्काइमा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द इनकरेक्ट सेंटेंस, इनकरेक्ट सेंटेंस बताना है इसमें आपको। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका एपिकल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स आर परमानेंट टिश्यू, ये आपका इसमें इनकरेक्ट है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिर्थ ऑफ स्टेम्स इंक्रीज ड्यू टू, जो स्टेम की गिर्थ होती है वो किस चीज़ की वजह से इंक्रीज होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है आपका बी, लेटरल मेरिस्टेम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेल डज नॉट हैव परफोरेटेड सेल वॉल, इनमें से किस सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती है। तो इसका जो आएगा वो आएगा कंपेनियन सेल। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच मसल्स एक्ट इनवॉलेंट्री, कौन सा मसल जो है वो इनवॉलेंट्री एक्ट करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है आपका बी, सेकेंड एंड थर्ड, यानी स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन प्लांट्स आर, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं प्लांट्स में वो कैसे होते हैं। तो उसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है सी, लोकलाइज्ड एंड डिवाइडिंग सेल्स। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि एपिडर्मिस का फंक्शन नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है सी, कंडक्शन ऑफ वाटर। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट सेंटेंस, इनकरेक्ट सेंटेंस आपको बताना है। तो करेक्ट ऑप्शन है, टेंडेंस एंड नॉन फाइब्रस टिश्यू आर एंड फ्रेगाइल, ये आपका इनकरेक्ट सेंटेंस है इसमें। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्टिलेज इज़ नॉट फाउंड इन, कार्टिलेज किसमें नहीं पाया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है सी, किडनी। उसके बाद है, फैट्स आर स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी एज, फैट जो होते हैं ह्यूमन बॉडी में वो कैसे स्टोर्ड होते हैं। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है वो है एडिपोज टिश्यू। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोन मैट्रिक्स इज रिच इन, बोन मैट्रिक्स जो है वो किस चीज़ में हेल्प करता है, किस सबसे ज़्यादा रिच होता है उसमें, किस चीज़ के लिए रिच होता है। तो होता है कैल्शियम एंड फॉस्फोरस होता है इसके अंदर। उसके बाद है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन आर फाउंड इन, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन किस में पाए जाते हैं। तो इसका आएगा मसल्स में। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉलंटरी मसल्स आर फाउंड इन, वॉलंटरी मसल्स कहाँ पे पाए जाते हैं। तो आपका आएगा लिम्बो। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्वस टिश्यू इज़ नॉट फाउंड इन, नर्वस टिश्यू कहाँ पे नहीं पाए जाते। तो इसका आएगा टेंडन्स। उसका नर्व सेल डज नॉट कंटेन, नर्व सेल के अंदर क्या नहीं होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है सी, टेंडन्स। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन रिपेयर ऑफ टिश्यू एंड फिल अप द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि टिश्यू को रिपेयर करने के लिए हेल्प करता है और ऑर्गन के अंदर जो स्पेस होता है उसको भी फिलअप करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है एरोलर। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मस्कुलर टिश्यू विच फंक्शन थ्रू आउट लाइफ कंटिन्यूसली विदाउट फटीग इज कॉल्ड, वो कौन सा ऐसा मस्कुलर टिश्यू है जो कि पूरी ज़िंदगी भर काम करता रहता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है कार्डियक मसल्स। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डीड एलिमेंट प्रेजेंट इन द फ्लेम इज़, वो डीड एलिमेंट जो कि फ्लेम के अंदर प्रेजेंट होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है फ्लेम फाइबर्स। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट लूज देयर न्यूक्लियस एट मेच्योरिटी, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि मेच्योरिटी के टाइम अपना न्यूक्लियस जो है वो लूज़ नहीं करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है कंपेनियन सेल्स। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लॉन्ग ट्री हैज़ सेवरल ब्रांचेस, द टिश्यू दैट हेल्प इन द साइड वे कंडक्शन ऑफ वाटर इन द ब्रांचेज इज, आपको बताना है कि लॉन्ग ट्री जो होते हैं उनके बहुत ज़्यादा ब्रांचेस होते हैं। तो कौन सा ऐसा टिश्यू जो है जो कि साइड की ब्रांचेस में वाटर को पहुँचाने का काम करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है जाइलम वेजिल्स। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द टिप ऑफ अ शुगर केन प्लांट इज रिमूव फ्रॉम द फील्ड इवन देन इट कीप्स ऑन ग्रोइंग इन लेंथ, इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, अगर हम लोग शुगर केन की टिप को रिमूव कर देते हैं तो फिर भी लेकिन उसके बाद भी वो लेंथ में कम ग्रो करता रहता है लेंथ में। तो उसके पीछे का रीज़न आपको बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है इंटर कैलरी मेरिस्टेम, इसकी वजह से जो है ये आपका ग्रो करता रहता है। उसका जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, पेरेन्काइमा सेल्स आर, पेरेन्काइमा सेल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ए, रिलेटिवली अनस्पेसिफाइड एंड थिन वॉल। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स इज ड्यू टू, प्लांट्स के अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसके पीछे का रीज़न बताना है आप किसकी वजह से होती है। तो होती है कोलेनकाइमा की वजह से। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉर्क सेल्स आर मेड इन प्रीवियस टू वाटर एंड गैसेस बाय द प्रेजेंस ऑफ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है आपका सबरीन।
उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स इन टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट हैज़ बीन मेड पॉसिबल बाय द प्रेजेंस ऑफ। प्लांट्स का सर्वाइवल टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में क्यों पॉसिबल होता है, इसके पीछे का रीज़न बताना है, किस चीज़ की वजह से जो है प्लांट सर्वाइव कर पाते हैं, तो इसका आएगा कंडक्टिंग टिश्यू की वजह से। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट, आपको इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है आपका सी, एपिथेलियल टिश्यू हैव इंटर सेलुलर स्पेस बिटवीन देम। ये बात गलत है, इस वजह से ये रॉन्ग में आएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है द वाटर कंडक्टिंग टिश्यू जनरली प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म इज। जिम्नोस्पर्म के अंदर वाटर कंडक्टिंग टिश्यू होता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, तो होता है आपका ट्रैकेट्स। उसके बाद जो है आपका फिल इन द ब्लैंक्स हैं कुछ, उसमें फर्स्ट है एपिकल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप ऑफ द स्टेम एंड रूट एंड इंक्रीजेज द डैश ऑफ द स्टेम एंड द रूट। जो आपका एपिकल मेरिस्टेम होती है वो प्रेजेंट होती है टिप पे, ग्रोइंग टिप ऑफ स्टेम की बिल्कुल टिप पे होती है और रूट्स में होती है। तो ये किस चीज़ को इंक्रीज़ करने के लिए हेल्प करती है, तो ये लेंथ को बढ़ाने का काम आता है। उसका नेक्स्ट जो है वो है आपकी द डैश मेरिस्टेम हेल्प्स टू इंक्रीज द गर्थ ऑफ द स्टेम और रूट। प्लांट्स की जो आपकी गर्थ होती है उसको इंक्रीज़ करने के लिए क्या चीज़ हेल्प करती है, तो आएगा वो आपका लेटरल मेरिस्टेम। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस बाय विच सेल टेक अप अ परमानेंट शेप साइज एंड अ फंक्शन इज कॉल्ड। वो प्रोसेस जिसकी वजह से सेल जो है अपना एक परमानेंट शेप, साइज और फंक्शन कर पाता है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं